सऊदी ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है तो उधर पाकिस्तान ने भी भारत के सामने हथियार डाल दिए हैं। और वहीं तीसरा देश है तुर्की, वो तो लिटरली लेट गया है इजराइल के सामने। यकीन नहीं आता, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये वीडियो कुछ ही मिनटों पहले की है जब सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की ने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है और इस बात का खुला ऐलान कर दिया है कि इनमें से कोई भी देश इस क्षमता का नहीं है कि अपने दुश्मन देश से अकेले लड़ पाए। जी हां, क्योंकि इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का मकसद यह है कि इनमें से किसी भी एक पर अटैक होगा तो तीनों देश मिलकर उससे लड़ेंगे। अब मिलकर कौन लड़ता है? जो अकेले खुद अपने दम पर अपने दुश्मन को हरा नहीं सकता। यह बात इन तीनों देशों ने आज एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन इस पूरे ड्रामे को देखकर पूरी दुनिया हंसते हंसते नहीं रुक रही। खासकर कि ईरान के लोगों का तो पेट दुख रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अब से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया और तब से लेकर अब तक उधर से ईरान, इधर से यमन के हूती विद्रोही, ऊपर से इराक के लड़ाके, तीनों सऊदी अरब की फौज में घुस भर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने आकर झांका तक नहीं, मदद करना तो छोड़ो। और अब इसी डिफेंस एग्रीमेंट में एक और डरपोक देश तुर्की भी आ चुका है, यानी कि तीन जोकरों की जोड़ी इकट्ठा हो चुकी है। और सबसे मजे की बात, ये तीनों देश सदमे में है फिलहाल। क्यों? क्योंकि इन्हें यह लग रहा था कि तीनों देश जब दुनिया के सामने आकर ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन करेंगे तो दुनिया ये बात करेगी कि देखो, तीन ताकतवर रीजनल कंट्री इकट्ठा आ गए हैं। एक पाकिस्तान है जिसके पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, और तीसरा देश है तुर्की जिसके पास नाटो की पावर है, जिसके पास एडवांस हथियार है, ड्रोन्स हैं। और ये तीनों देशों ने मिलकर एक अरब देशों का ऐसा संगठन बना दिया है जो अब इन तीनों देशों को हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन दुनिया भर की मीडिया बात क्या कर रही है? वो ये नहीं बात कर रही कि इनके पास क्या है, वो बात कर रहे हैं कि इन तीनों ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन क्यों किया है। तुर्की ने इसलिए साइन किया है क्योंकि इजराइल बार बार धमकी दे रहा है कि हम तुर्की पर हमला करेंगे, हमारा अगला निशाना ईरान के बाद तुर्की है, हम तुर्की को छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो F-35 खरीद ले, S-400 खरीद ले या परमाणु हथियार पाकिस्तान से खरीद ले, फर्क नहीं पड़ता, हम तुर्की का इलाज करेंगे और तुर्की हमारे लिए अगला गाजा और फलस्तीन बनेगा। और इजरायली रक्षा मंत्री के इस धमकी के जवाब में तुर्की भी धमकियां दे रहा था कि जी हम भी छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास भी बड़ी फौज है। लेकिन देखिए, इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है, खुद से नहीं। खुद को अपने आप पता होती है कि मेरी क्षमता क्या है। यह बात तुर्की को पता है कि वो किसी भी हालत में, सपने में भी इजराइल को नहीं हरा सकता, चांस ही नहीं है। एक रात का खेल है तुर्की इजराइल के लिए। इसीलिए वो भी भागा भागा गया सऊदी और पाकिस्तान के पास कि तुमने जो ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बना रखा है ना, इसमें मुझे भी घुसा लो, क्योंकि मुझे बचाने वाला कोई फिलहाल है ही नहीं। क्योंकि आप खुद सोचिए, कल को अगर इजराइल ने इलाज कर दिया, तुर्की को बचाएगा कौन? क्या रूस बचाएगा? नहीं, क्योंकि रूस की पीठ में छुरा घोंप दिया है S-400 बेचकर। उधर से अमेरिका ऑलरेडी बहुत बड़ा सपोर्टर इजराइल का है, तुर्की को वो घास नहीं डालता। यूरोप के देश वैसे ही परेशान रहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई देश तुर्की का इलाज करे। ऐसे में तुर्की के पास कोई और है ही नहीं ऑप्शन, ये लास्ट ऑप्शन था और इसीलिए वो इसकी तरफ गए। सऊदी की बात करें तो यमन के हूती विद्रोही ही इन पर इतने भारी पड़ रहे हैं कि सोच सोच कर इनकी टांगें कांप रही हैं कि कल को उधर से ईरान ने हमला कर दिया, इराक ने हमला कर दिया, फिर तो हमारा सफाया ही तय है। और उधर इन्हें भी बचाने वाला कोई नहीं है। अमेरिका हाथ खड़े कर चुका है, रूस साथ देने को तैयार नहीं है और बाकी यूरोपियन देश इन्हें हाथ नहीं लगाना चाहते। इसलिए इनके पास भी पाकिस्तान और एक और फ्रॉड देश तुर्की के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बात करें पाकिस्तान की तो उन सबको पता है कि वो क्या देश है, आपको भी पता होगा। और इनकी यही कमजोरी आज इन्हें दुनिया में हंसी का पात्र बना रही है। इन्हें लग रहा था कि दुनिया इसे एक सुपर पावर ब्लॉक मानेगी, दुनिया इस गठबंधन से डरेगी, लेकिन दुनिया तो खी करके हंस रही है इन पर। वहीं भारत में कुछ लोग चिंतित हैं कि यार इनका जो ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, इसकी वजह से अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो ये 100% एक्टिव होगा और तब सऊदी और तुर्की को ना चाहते हुए भी पाकिस्तान का साथ भारत के खिलाफ देना होगा। सऊदी को पैसा देना पड़ेगा, तुर्की
सऊदी को हथियार और टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी भारत के खिलाफ, और तब भारत फंस सकता है। इसीलिए भारत में कई लोग सजेशन दे रहे हैं कि भारत को सऊदी को सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए कि कल को आप पर कोई अटैक करेगा तो भारत सऊदी की रक्षा को आएगा, जिससे कि कम से कम सऊदी अरेबिया इस डिफेंस एग्रीमेंट से बाहर निकल जाए। लेकिन आपको बता दूं, ये किसी मूर्खता से कम नहीं होगा। आप कहोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो, सबसे पहले आप इसी बात से डर रहे हो ना कि सऊदी और तुर्की पाकिस्तान का साथ देंगे, तो ऑलरेडी दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया सालों से पाकिस्तान के अंदर मौजूद कट्टरपंथी संस्थाओं को फंडिंग दे रहा है, तो इसमें नई बात क्या है? वो आगे भी देते रहेंगे। रही बात तुर्की की, तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर में भी तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा था। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो तुर्की के लोग मौजूद थे जो पाकिस्तान को ड्रोन चलाना सिखा रहे थे, बल्कि उनकी जगह खुद स्ट्राइक कर रहे थे भारत पर ड्रोन से, क्योंकि पाकिस्तानियों को चलाने नहीं आते ड्रोन। और रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय भारत ने कई तुर्की के नागरिक पाकिस्तान में मारे भी थे सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान। तो यानी कि ये दोनों देश ऑलरेडी पाकिस्तान का साथ आज से नहीं 70 साल से देते आए हैं, तो कोई नई बात नहीं है। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, ना ही तीनों देशों के पास कुछ ऐसी मीनिंगफुल चीज है कि ये भारत को एक सीरियस थ्रेट पोज कर पाए। रही बात कि सऊदी को इनसे अलग किया जा सकता है कि भारत इन्हें सिक्योरिटी गारंटी दे, तो ये एक बहुत महान मूर्खता होगी। क्योंकि आप याद रखिए, सऊदी के दुश्मन हजार हैं। उधर इजराइल है, इजिप्ट भी उसे थ्रेट मानता है, यमन के हूती विद्रोही हैं, ईरान है। ये सारे के सारे देश एकदम से भारत के दुश्मन बन जाएंगे। इनकी फौज को, इनके आतंकियों से भारत को लड़ना पड़ेगा। भारतीय सैनिकों को जान देनी पड़ेगी सऊदी की सुरक्षा करने के लिए, जो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। क्योंकि जितने भी सऊदी विरोधी देश हैं या संगठन हैं, ये कभी भी भारत के खिलाफ ना तो कुछ बोलते हैं ना करते हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने आज तक भारत के किसी भी जहाज को सिर्फ इसलिए निशाना नहीं बनाया कि वो भारत का है, ना ही भारत के खिलाफ कोई बयान दिया है, ना ही पाकिस्तान का साथ दिया है, तो हम क्यों उनके खिलाफ जाएं। रही बात ईरान की, तो हमने इस युद्ध में कभी भी उनका साथ नहीं दिया, उसके बावजूद वो भारत समर्थक हैं, भारत से अच्छे संबंध रखे हुए हैं। तो यानी कि इनका साथ देना मूर्खता से कम नहीं है, ना ही हम दूसरों के लफड़े में पड़ने वाले हैं। इन्हें जो करना है करें, हमें सिर्फ अपना देखना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। उसके बाद चाहे 10 देश मिलकर संगठन बना ले, भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और रही बात इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की, तो ये एक कागज का टुकड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यमन के हूती विद्रोहियों ने तो अभी एक हफ्ता पहले ही एक्सपोज किया है, बल्कि अब भी कर रहे हैं। आज ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है और अभी अभी यमन के हूती विद्रोहियों ने फिर से हमले किए हैं सऊदी अरब पर, जबकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, उधर से तुर्की का राष्ट्रपति सब बैठे हुए हैं राजधानी रियाद में, और फिर भी अटैक किए जा रहे हैं यमन के हूती विद्रोही। वो तो इनसे रुक नहीं रहा, और आप कह रहे हैं कि ये सारे देश मिलकर भारत के खिलाफ लड़ेंगे। और इसीलिए तो दुनिया इन पर हंस रही है कि यार चलो ठीक है, तुम म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, लेकिन उधर से तुम्हारे ऊपर लाइव अटैक हो रहा है, पहले उसे तो रोक लो। वो तो तुमसे रुक नहीं रहा, और तुम बात कर रहे हो पूरे अरब वर्ल्ड से लड़ने की। यही मूर्खता इन्हें इस समय जोकर का ताज दिलवा रही है पूरी दुनिया में और वर्ल्ड मीडिया के अंदर।